इसको दिखा दूं, पहले इसको देख लो। This is the equation which is telling me how to calculate the change coming to the potential of a cell if the concentration is altered. Nernst equation सिर्फ कंसंट्रेशन को नहीं ऑपरेट करती थी कि कंसंट्रेशन की वजह से आने वाले चेंज को बताया जाए। ई सेल वैल्यू पर चेंज कंसंट्रेशन के अलावा टेम्परेचर से भी आ सकता है और कंसंट्रेशन, दो फैक्टर। तो सर इस इक्वेशन में तो मुझे टेम्परेचर कहीं दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली इक्वेशन ये थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर टी ओवर जी एफ natural log ln oxidized concentration over reduced concentration। ये इक्वेशन, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। टेम्परेचर एक वेरिएबल है, आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल, जी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, एफ क्या है, कांस्टेंट फैराडेज कांस्टेंट, ये आइडियल गैस कांस्टेंट, ये फैराडे कांस्टेंट। तो अगर इन वैल्यूज को मैं इसमें प्लग इन कर दूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आर की वैल्यू कितनी थी 8.314 टाइम्स टेम्परेचर कितना होता था 298, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 298 के डिवाइडेड बाय जी ओवर 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम्स। नेचुरल लॉग, अब नेचुरल लॉग तमाम कैलकुलेटर्स में होता नहीं है, तो नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया जाता है लॉग बेस 10 में by multiplying this with 2.303 log base 10 oxidized over reduced। log base 10 is the only factor जो तुमने कभी नेचुरल लॉग एक ऐसा फैक्टर है जो तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। log base 10 को थोड़ा बहुत मैथ्स में यूज़ किया होगा ओ लेवल्स के अंदर। तो नेचुरल लॉग को log base 10 में कन्वर्ट किस फैक्टर से किया जाता है 2.303 से, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर लॉग ले लेना है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज और रेड्यूस और बोथ स्पीसीज। तो सर इसको ऑपरेट, तो इस सब को मैंने सम किया, एक मिनट रुको, इस सब को मैंने सम किया तो मेरे पास कौन सा फैक्टर आ गया, ई सेल ई नॉट 0.059 ओवर जी, यानी इस पूरे रेड बॉक्स का फैक्टर कितना आया 0.059, इसको आप 0.06 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 0.059 है। ये वैल्यू आई लॉग बेस 10 ऑक्सीडाइज्ड ओवर रेड्यूस्ड। तो ये इक्वेशन की मेकिंग किस तरह से हुई, ये सबके समझ में आए। हमारे सिलेबस में टेम्परेचर को
नहीं कंसिडर किया जाता कि टेम्परेचर से कुछ चेंज आ रहा है, जबकि टेम्परेचर से भी चेंज आता है, लेकिन हमारा एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम उसको स्टडी करें, वो चाहता है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से आने वाले ई सेल वैल्यू पे चेंजेस जो हैं उनको स्टडी किया जाए। इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से रिस्पॉन्स किया कीजिए यार। एफ की वैल्यू 96500 कूलम्स। 8 बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, बाकी 7 बच्चे जो हैं द सिटिंग आइडल, नॉट रिस्पॉन्डिंग, even sleeping or playing games. So please be little vigilant when you are asked to respond. फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया करें। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक मिनट रुको जरा, सर आकल का मैसेज में मैसेज कर दूँ रिप्लाई। ओके चलो, मैग्नीशियम 2++2E mg सॉलिड एक्वस। चलो लेट सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.25 मोल पर डीएमक्यू। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना था इसका, -2.38 वोल्ट्स। अब तुमने क्या अजम्पशन की कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और एमिट होंगे, दिस विल बिकम मोर नेगेटिव। इसको और भी नेगेटिव आना चाहिए, इट शुड बी। सो नाउ लेट्स प्रूव दिस थ्रू नर्स्ट इक्वेशन। E cell is equal to E naught plus 0.059 over Z log base 10 oxidized over reduced। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन का। क्या मतलब होता है इसका, कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन को क्या हो रहा है।
एक मिनट सर, आदिल का फिर मैसेज आया। ओके, ऑक्सीडाइज्ड ओवर रेड्यूस ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, अब सर हमें कैसे पता चले कि हमें ऑक्सीडाइज में कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है या रेड्यूस में? ये तो सॉलिड मेटल है, ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हो नहीं सकती। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मैग्नीशियम क्या है 0, इसकी क्या है 2+। तो इसमें से, इन दोनों में से कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड है? ये। और कौन रेड्यूस है? ये। रेड्यूस कौन है? सॉलिड मैग्नीशियम, क्योंकि इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सॉलिड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो मेरे पास फॉर्मूला में ये बात नहीं आ पाएगी, ठीक है। जो सॉलिड होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन का हिस्सा नहीं होता। इस वक्त इस इक्वेशन में दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड है, एक एक्वस, ठीक। तो जो सॉलिड है वो नहीं आ सकता। अच्छा, जो सॉलिड है वो कैसी स्पीसी है? रेड्यूस्ड स्पीसी इन दोनों में से। और एक्वस जो है वो ऑक्सीडाइज स्पीसी है। तो एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ 0.059 ओवर जी log base 10 concentration of oxidized species over 1, क्योंकि ये तो सॉलिड है, रेड्यूस्ड स्पीसी। जो स्पीसी सॉलिड हो या नॉन एक्वस हो, उसकी जगह 1 लगा देंगे। अब प्लेस करते हैं वैल्यूज को। -2.38 इसकी नॉट वैल्यू है, प्लस 0.059 ओवर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं? 2 log ऑफ बेस 10 0.25 मोल पर डीएम क्यूब। कैलकुलेटर में प्लग इन करो वैल्यूज को और आंसर बताओ। एंड व्हाट्स द आंसर? जी की जगह 2 आएगा। क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। सो रेड्यूस में 1 लिख लीजिए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू राइट 1 और नॉट। आंसर क्या आया? 2.39। अजान तुम दोबारा चेक करो बेटा। -2.39, so this becomes more negative। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? -2.38। अब कितनी हो गई? -2.39। इसका मतलब मेरी हाइपोथेसिस सही थी, 294 वोल्ट्स। मेरी हाइपोथेटिक वैल्यू सही थी। मैंने सोचा था कि दिस विल बिकम मोर नेगेटिव। चलो एक और करो तुम लोग। क्लोराइड आयन +1.38 की कॉन्सेंट्रेशन कर देता हूँ 1.42 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है।
राइट। अब बताओ क्या फर्क आना चाहिए, क्या वैल्यू पे चेंज आना चाहिए। बेटा मैं ये शाम में पढ़ के बताऊंगा, अभी मैं पढ़ नहीं सकता, अभी क्लासेस चल रही हैं। जल्दी से बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन प्लॉट करो, पहले तो हाइपोथेसिस बनाओ। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.42 मोल पर डीएम क्यूब है, ये इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, दिस विल बिकम लेस पॉजिटिव। ये हाइपोथेसिस है। राइट, हाइपोथेटिक वैल्यू यानी क्या आ रही है मेरे पास, लेस पॉजिटिव, इट शुड डिक्रीज इन पॉजिटिव। सही है, अब ना इक्वेशन लगाओ। बताओ, शाबाश। शाबाश बच्चों। यस, दिस विल बी plus 1.367. Is that making sense? Is that giving you clear idea how to operate that? हाँ जवेरी, ये बात समझ में आ रही है। शाबाश कजाफी। It should be less positive, Aisha. How can it be 1.4? बाकी सबका आंसर कहाँ है? और ये रेड्यूस स्पीशी में जाना चाहिए। शाबाश, जल्दी से करो बेटा, मैं प्लेस करके दिखाता हूँ वैल्यूज को। ई सेल इज इक्वल टू 1.38 प्लस 0.059 ओवर 2 और लॉग ऑफ ये 0, ये 1 माइनस, तो ये रिड्यूस स्पीसी होगी। लॉग ऑफ 1 ओवर 4.2
1.42। बताओ क्या आंसर आता है इसका? ये 2 है। वनीजा बताओ जरा। शाबाश अनब। शाबाश। 2C। बेटा पूरी इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? क्लोरीन गैस कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है? शाबाश। आयशा तुमने सही लिखा है, वैल्यू सही नहीं निकाली। आंसर क्या आ रहा है? +1.376। इट विल बिकम लेस पॉजिटिव। हम्म। एक और क्वेश्चन करें सब लोग, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से, 5 मिनट रहते हैं, 6 मिनट। AG1 ये एग्जाम में कई दफा आया। AG 0.8 वोल्ट, concentration of P 0.65 keV मोल पर DM क्यूब। जल्दी से करके मुझे आंसर भेजो, जल्दी से। तुम बताओ, मनीषा की इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? It will become less positive as it is emitting electron. ओहो, रोहेल भाई ने आंसर कर दिया। शाबाश भाई। बेटा इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होता, मनीषा बताओ इसकी ओरिजिनल वैल्यू को देखते हुए। Will it be more positive than this? Will it be less positive than this? अजान का और कहा का आंसर सही है। दोनों ने आंसर दे दिया, अजान ने और कहा ने।
अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 0.8, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इट विल गो बैकवर्डली जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो वैल्यू विल बिकम लेस पॉजिटिव। ठीक है वनीजा, इज दिस थिंग क्लियर? शुक्र है। आगे बात सबको समझ में? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। शुक्र खुदा का। ठीक है जनाब, सबकी समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में और आगे चलेंगे, रिएक्शन की प्रेडिक्टेबिलिटी तक पहुंचना है हमें नेक्स्ट क्लास में, राइट? अल्लाह हाफिज।